7 नवंबर 1966 के दिन गोपाष्टमी का योग था। बद्रीनाथ से पैदल चलकर उस कार्यक्रम में मैं यहाँ तक पहुँच पाया था। मंच पर पूर्वानाय गोवर्धन मठपुरी पीठ के मान्य श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ महाभाग विद्यमान थे। प्रातः स्मरणीय ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग विद्यमान थे। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कल्पात्री जी महाभाग विद्यमान थे। श्री प्रदत्त महाभाग ब्रह्मचारी जी विद्यमान थे। भारत साहब समाज के अध्यक्ष विद्यमान थे। जैन समाज से सुशील कुमार जी विद्यमान थे। प्रतीक्षा थी, अपेक्षा थी कि आरएसएस जैसा संचालक महोदय मंच पर दृष्टिगोचर होंगे, लेकिन वे मंच पर दृष्टिगोचर नहीं थे, कहीं आसपास भी दृष्टिगोचर नहीं थे। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेरी आंखों के सामने आंसू गैस का प्रयोग किया गया, गोलियों की वर्षा की गई। मैं बहुत पोल पट्टी खोलना उचित नहीं समझता। मेरा पद बहुत गंभीर है, दायित्व भी बहुत गंभीर है। समय की सीमा में एक संकेत मात्र कर देना उचित समझता हूँ। उस समय देश के गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। उनकी जानकारी में जो कुछ अनर्थ होने वाला था बिल्कुल नहीं। उनकी आंखों पे पट्टी डाल करके सारी योजना बनाई गई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज थे। जब दिल्ली की पुलिस ने वो भक्तों पर लाठीचार्ज गोली के प्रयोग को उचित नहीं समझा, तब कामराज ने दक्षिण से अर्धसैनिक बल बुला रखा था। लाल किला से लेकर यहाँ तक 10 लाख भगवत भक्त गोभक्त विद्यमान थे। मध्य प्रदेश और गुजरात की उन देवियों का मैंने नेत्रों से दर्शन किया है, जिनके अंक में 10-10 महीने के बाद गोपाल विद्यमान थे। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि आंसू गैस का प्रयोग होगा, गोलियों की बौछार होगी और मंच के नीचे जो दाहक सामग्री रखी गई थी उसमें आग लगाकर मंच को फूंक दिया गया। वह सब अत्याचार हुआ। मुझे बहुत कुछ जानकारी है, मैंने संकेत में किया कहा। 1966 की बात है, 7 नवंबर 1966 की बात है। दूसरे दिन हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कल्पात्री जी महाभाग ने जेल की यात्रा की और हम भी 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं। उस समय गोवर्धन मठ के पूर्वाचार्य महाभाग पद पर विद्यमान थे श्री निरंजन देव तीर्थ जी। उन्होंने 1966 और 67 में 72 दिनों तक अनशन किया था। गोवंश की रक्षा की भावना से केंद्रीय शासन तंत्र ने श्री जगजीवन राम जी को भेजकर उन्हें आश्वासन दिया था समग्र भारत में संवैधानिक और संव्यावहारिक धरातल पर गोवंश की हत्या का मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाएगा, लेकिन वो आश्वासन बिल्कुल झूठा निकला। अब मैं संकेत करना चाहता हूँ, सावधान। 7 नवंबर 1966 को आम जनता के हाथ केवल 8 शव लगे थे। सरकारी आंकड़े के अनुसार केवल 8 व्यक्ति मारे गए, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि 800 से अधिक गोभक्तों को मार दिया गया। इसकी जानकारी मुझे अच्छी प्रकार से है। यह अत्याचार तब हुआ जब भारत स्वतंत्र था। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। श्री अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। जिस एसपी ने गोली चलाने की आज्ञा दी वो 3 घंटे तक मेरे सामने रो रहा था, शर्मा मेरा क्या होगा। मैंने 15 गोभक्तों को गोली से उड़वा दी। मैंने उसे कहा झूठ बोलते हो, जनता के हाथ 15 राम भक्तों के शव आए, तुमने तो उससे 10 गुने राम भक्तों को गोली से उड़वा दी। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, गोधरा कांड भी मेरी आंखों के सामने है। मैंने प्राणों को हथेली पर लेकर शंकराचार्य के पद पर होते हुए भी उस गोधरा के रेल के डब्बे को देखा है, जहां राम भक्तों के वस्त्र जले हुए थे, डब्बा जला हुआ था।
अगर गोधरा कांड ना होता तो मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री अधिक समय तक नहीं होते, और अगर मोदी जी मुख्यमंत्री वहां के ना होते तो केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। गोधरा के रक्त कांड ने मोदी जी को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया है, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप सुनिए, एक भारत का व्यक्ति कहता है, राजनीतिक दल का संस्थापक, अगर हमने राम भक्तों को गोली से नहीं उड़वाया होता तो मुसलमानों का अनुग्रह नहीं प्राप्त होता, इतने समय तक उत्तर प्रदेश में राज्य नहीं कर सकता, इससे अधिक राष्ट्र तो क्या हो सकता है, पूछना था। सज्जनों, भारत की कूटनीति है, किसी भी अभियान को छल व डर के चित्रों से एक बार राउंड दो, 50 वर्षों तक, 100 वर्षों तक उस अभियान का नाम हिंदू नहीं लेंगे। तो हमने संकेत किया, सज्जनों, हम कैसे कह सकते हैं कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र है, भारत परतंत्र है, घोर परतंत्र है, और सैद्धांतिक धरातल पर भारत को स्वतंत्र करने की पुनः आवश्यकता है। मैं एक संकेत करना उसे समझता हूं, सावधान। हमारे पूज्य बोले स्वामी सीतापाल के महाभाग रुग्ण सरीखे थे, हम महाभागों को आदेश उनका प्राप्त हुआ, गोरक्षा की भावना से दिल्ली लाओ, धर्म संघ से पैदल यात्रा करते हुए। मोरारजी देसाई भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके भाव का परीक्षण करो, निरीक्षण करो। प्रधानमंत्री के निवास स्थल के बाहर हम लोग खड़े थे, धर्म संघ दिल्ली से पैदल चलकर प्रधानमंत्री की कोठी तक आए थे। 3 महान भाव प्रतिनिधि के रूप में मोरारजी देसाई जी से मिले थे। कौन मोरारजी देसाई? जो कहा करते थे कि भारत के स्वतंत्र होने पर एक कलम की नाव से वो हत्या बंद कर दी जाएगी। उन मोरारजी देसाई ने एक ज्योतिष पीठ के मानी शंकराचार्य, दूसरे पुरी पीठ के मानी शंकराचार्य, तीसरे राम राज्य परिषद के सांसद रह चुके नंदनंदन सरस्वती जी, तो पहले नंदलाल शास्त्री के रूप में सांसद थे। तीनों मोरारजी देसाई से मिले। देसाई जी ने क्या उत्तर दिया? आप महान भाव इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूं। समझ गए? कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूं, इसका अर्थ होता है कसाईयों का भी प्रधानमंत्री। इसका अर्थ क्या होता है? समझ गए? हाथी के दांत दिखाने का हो, खाने को। मैं अधिक समय न लेकर संकेत करता हूं, जब राज्य सत्ता दिशाहीन हो, भारत के हर राजनीतिक दल को मैं चुनौती देकर कहता हूं, उन